सर्व कल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय वयं नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै निहितः प्रणतास्मताम्। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बुधवारी प्रदोष की कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष में सायंकाल संध्या के समय जिस दिन त्रयोदशी तिथि होती है, उस दिन को प्रदोष महापर्व माना जाता है। क्योंकि द्वादशी तिथि 3 जून को सुबह 9:04 पे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि रहेगी और शाम के समय त्रयोदशी तिथि रहने के कारण 3 जून को ही प्रदोष महापर्व मनाया जाएगा। और वार के अनुसार प्रदोष महापर्व का अलग अलग फल होता है तथा अलग अलग इसकी कथाएं भी बताई गई है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन है और प्रदोष तिथि भगवान भोले बाबा की है। ऐसे में भोले बाबा और गणेश जी दोनों का ही दिन यह माना जाएगा। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती तथा गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बुधवारी प्रदोष का व्रत रखा जाता है। जब प्रदोष व्रत बुधवार को आता है तो इसे सोमवारा प्रदोष भी कहा जाता है। इस शुभ दिन पर व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती है और ज्ञान भी उनको प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा बताया है कि भगवान गणेश जी भगवान भोलेनाथ के सुपुत्र है। माता पार्वती और भोलेनाथ के सुपुत्र गणेश जी है और गणेश जी का दिन बुधवार होता है और बुधवार के दिन प्रदोष का आना अपने आप में दुर्लभ संयोग है। क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी का है, ऐसे में यदि बुधवारी प्रदोष का आप व्रत रखेंगे या फिर इसकी कथा श्रवण करेंगे तो माता पार्वती और भोले बाबा अत्यंत खुश होंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे तथा आपके अटके हुए या रुके हुए कार्यों को भी पूर्ण कर देंगे। सच्ची श्रद्धा से आपको बुधवारी प्रदोष का व्रत एवं पूजन करना चाहिए और इस दिन भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए इस कथा को अनिवार्य रूप से श्रवण करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो इस कथा को जरूर सुनें और कथा को श्रवण करने से भी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। बुधवारी प्रदोष के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान गणेश जी का, भगवान शंकर जी का तथा माता पार्वती का पूजन अर्चन करना चाहिए और पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले स्नान करके शाम के समय प्रदोष काल जब माना जाता है उस समय स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके प्रदोष की आराधना के लिए कुशा का आसन का प्रयोग किया जाता है। गंगा जल से पूजन के स्थान को शुद्ध करना चाहिए और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पुष्प, लाल चंदन और बिल्व पत्र, अकव्वा के पुष्प, धतूरा के पुष्प, भांग, इत्र, भस्म इत्यादि पूजन सामग्री एकत्रित करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें और उसके पश्चात भगवान भोले बाबा का, माता पार्वती का पूजन करें और उसके बाद नंदीगण का, नागराज का पूजन भी करें। इसी तरह आपको सभी देवताओं का पूजन करने के बाद और आपको ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। इस अनुष्ठान के बाद प्रदोष व्रत की कथा का भी श्रवण करना चाहिए और इस दिन यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। पूजा के समय एकाग्र चित्त रहना चाहिए और भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी का ध्यान करना चाहिए और लगातार 1 वर्ष तक यदि कोई भी मनुष्य प्रदोष का व्रत करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पापों का शमन हो जाता है, यानी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है तथा भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की विशेष कृपा उसके जीवन पर सदैव बनी रहती है।
बुधवार को आने वाली प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष कहा जाता है और सौम्यवारा प्रदोष की कथा पुराणों में वर्णित की गई है। सूत जी महाराज कहते हैं कि अब मैं आप सभी लोगों को बुधवार के दिन त्रयोदशी जो आती है और उसे प्रदोष कहा जाता है उसकी विधि तथा कथा सुनाता हूँ। इस व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए और इस व्रत में हरे वस्त्र पहने हरी वस्तुओं का सेवन करें। प्रातःकाल जल्दी उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के भगवान शंकर जी का पूजन धूप दीप बिल्व पत्र से करें और इस तरह पूरी श्रद्धा भक्ति तथा भावना के साथ भगवान गणेश जी का, माता पार्वती का और भोले बाबा का पूजन अर्चन करना चाहिए और इस कथा को भी अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। प्राचीन काल की एक कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था और वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचता है और सास से कहा कि आज मैं अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर जाऊंगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसे समझाया कि आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन नई नई दुल्हन को पहली बार में विदाई नहीं देते हैं, इसलिए बुधवार को विदा लेकर के जाना शुभ नहीं है। लेकिन वह पुरुष बिल्कुल नहीं माना। विवश होकर के सास ससुर को अपने जमाई और पुत्री की बात को मानना पड़ा और भारी मन से दोनों को विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर के पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए पानी को पी करके हंस हंस करके उससे बातें कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शक्ल सूरत जैसा था। यह देख करके वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध से आग बबूला हो उठा और लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां पर काफी लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ एकत्रित हो गई। इतने में एक सिपाही आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही क्योंकि दोनों ही पुरुष एक जैसे दिखाई दे रहे थे, दोनों हम शक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देख करके वह पुरुष मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। हे भगवान, मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करके जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। बारंबार उसने क्षमा प्रार्थना की तथा उस दिन प्रदोष का व्रत भी था, तो उसने प्रदोष व्रत का संकल्प कर लिया और कहा कि जब मैं इस संकट से निवृत्त हो जाऊंगा तो निश्चय ही मैं प्रदोष का व्रत आगे तक करता रहूंगा और आज भी मैं प्रदोष का व्रत धारण कर रहा हूं। इस प्रकार कहा उसने और कहा कि भविष्य में मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भगवान शंकर उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए, प्रसन्न हो गए। उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं पर अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंचा। इसके बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार की प्रदोष जब भी आती थी तब व्रत करते थे और भगवान गणेश जी, माता पार्वती, शंकर जी का पूजन अर्चन करते थे। स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को 11 या 26 प्रदोष का व्रत रखने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन वाले दिन त्रयोदशी से एक दिन पूर्व श्री गणेश जी का विधिवत षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण करें। इसके बाद उद्यापन के दिन प्रातः जल्दी उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके इसमें रंगीन वस्त्रों और रंगोली से सजा करके मंडप तैयार करें। मंडप में एक चौकी पर भगवान गणेश जी, शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें और विधि विधान से सर्वप्रथम गणेश जी का अच्छी प्रकार पूजन करें। फिर माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का पूजन करें। भोग उनको लगाए और वार के अनुसार कथा सुने तथा सुनाए। और प्रदोष के दिन ओम नमः शिवाय या फिर ओम उमा सहित शिवाय नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करते हुए हवन करना चाहिए। हवन में आहुति के लिए गाय के दूध से बनी खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शंकर जी की आरती की जाती है।
और अंत में जब प्रदोष व्रत का उद्यापन संपन्न हो जाता है तो ब्राह्मणों को अपनी यथाशक्ति के अनुसार भोजन करा करके दान दक्षिणा दे करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार प्रदोष का व्रत भी जीवन में एक बार अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उसके बाद चाहे तो आप बार बार व्रत कर सकते हैं, आगे भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष का व्रत उद्यापन एक बार अनिवार्य रूप से करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, भोलेश्वराय शिव भोलेश्वराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।